तो आज हम देखेंगे कि मिरर इमेज क्या होती है और मिरर इमेज का ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशन है। हम किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमें मिरर इमेज पता है तो हम कैसे बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मिरर इमेज एक्चुअल में होती क्या है। मिरर इमेज जो है वो किसी भी चीज़ को हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, वो अपोजिट दिखता है, रिवर्स दिखता है। हर एक चीज़ सेम होती है, बस वो हमें रिवर्स दिख जाता है। जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड को अगर मिरर में देखते हैं तो वो हमें राइट हैंड के जैसे दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपकी जो है डायरेक्शन या स्ट्रक्चर जो है वो रिवर्स हो जाता है मिरर में। ठीक है, तो मिरर जो इमेजेस होती हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और दूसरी होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लेटर ए लिख रही हूँ, ठीक है, ये लेटर मैंने ए लिखा है। अब इस लेटर को अगर मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ये देख लीजिए, मैं इसको मिरर में देखने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने ये वाला ए जो है वहाँ पे मिरर में देखा तो मुझे कैसा दिखा, इसी तरह का दिखा ना, और मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपके पास एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलते हैं मिरर में, मिरर इमेज और जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो दोनों क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये कैसी इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस कैसी हैं, सुपर इम्पोजिव, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें जो है स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलता है, अपोजिट मिलता है और वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेटर जो है वो पी लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस पी को मिरर में देखूं, ठीक है, इस पी को मैं मिरर में देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मिरर में कैसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना, और मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पी लेटर को यहाँ से ऐसे पिक करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करती हूँ तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। देखो एग्जैक्टली ऐसे है, और मैंने इसको जब सुपर इम्पोज करने की कोशिश की तो ये इस तरह से बना। ठीक है, तो देखिए ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपली कि ऐसी मिरर इमेजेस जो एग्जैक्टली सिमिलर हों तो वो सुपर इम्पोजेबल होंगी, और जो आपकी स्ट्रक्चर जिसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा मिरर में, वो आपकी क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि लेटर्स की हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल में हम मिरर इमेज कैसे लिखते हैं या वो कैसी हमें दिखती है मिरर में। ठीक है, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की फिशर प्रोजेक्शन लिखती हूँ, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन देख लिया, और ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके चारों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिनल मॉलिक्यूल लिया। इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को जब मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे वो इस तरह से दिखता है। जो फ्लोरीन है वो मुझे यहाँ दिखेगा, ब्रोमीन यहाँ पे दिखेगा, OH इधर, या Cl यहाँ पे। आप मॉडल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको इस तरह से लेती हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने एग्जैक्टली ऐसे रखा है। अब जब मैं इसको मिरर में देख रही हूँ इस मॉलिक्यूल को, तो मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये देखिए, मुझे एग्जैक्टली ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे फ्लोरीन, ब्लू बॉल को फ्लोरीन कंसीडर कीजिए, तो ब्लू बॉल अब ये कहाँ पे आ गई, इधर सामने आ जाएगी, देखिए मिरर में, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरीन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो डाउन में ही है, तो मैंने इसको डाउन में OH यही लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे है आपका Cl यहाँ पे था, तो आप मिरर में देखिए आपको Cl कहाँ दिख रहा है, दूर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको Cl को भी यहाँ पे लिखा है। तो ये इमेज कैसी बन गई, एग्जैक्टली इस तरह से बन गई, है ना। ये देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ऐसे कि ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, है ना,
और ये आपके फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, OH के सामने OH, Cl यहाँ पे था इसमें लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पे कहाँ चला गया, राइट साइड पे। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की यहाँ पे मिरर लगाती हूँ, यहाँ सेंटर पे मिरर लगाती हूँ, यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है मिरर में। ठीक है, आप देख करके भी देख सकते हो। तो जब यहाँ मिरर लगाया तो जो लेफ्ट साइड की चीज़ें थी, ये लेफ्ट है, ये बन गई आपकी राइट। जो राइट थी वो मिरर इमेज में कैसी बन जाती है, लेफ्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज या नहीं है। तो देखिए, अब मैं इस मिरर इमेज को, मिरर इमेज का स्ट्रक्चर यही है, इस मिरर इमेज को मैं पिक करके इसके ऊपर रखती हूँ। ओके, तो जब मैंने इसके ऊपर रखा तो आप देख सकते हो कि पिंक के ऊपर तो पिंक थी, ठीक है, इसके फ्लोरेसेंट ग्रीन के ऊपर फ्लोरेसेंट ग्रीन है, लेकिन ब्लू के ऊपर क्या आ गई है, पर्पल, है ना, और यहाँ पर पर्पल के ऊपर क्या आ गई है, ब्लू। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो मिरर इमेज ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, उसको हम देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, पर अभी के लिए हमें इतना पता है कि इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। अच्छा, अब मैं इसी मॉलिक्यूल को, जो मेरा ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसको यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लगाती हूँ मिरर, तो मैंने ये रखा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था। अब मेरे को, जब मैंने इसको मिरर में देखना है, ये देखिए मिरर में जब मैं देख रही हूँ इसको, तो मुझे मिरर में कैसे दिख रहा है, ये मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेती हूँ, या फिर आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो फ्लोरेसेंट ग्रीन है, अब वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कहाँ दिख रहा है, आपको नज़दीक दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि जो इस मॉलिक्यूल में OH था वो आपको अब यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और देखिए जो आपका पर्पल था, पर्पल मतलब क्लोरीन, क्लोरीन तो आपको वहीं पे दिख रहा है, क्लोरीन। ठीक है, और ब्लू फ्लोरीन भी आपको जो है फ्लोरीन के सामने ही दिख रहा है। ओके, और वो जो आपका पिंक बॉल है, देखिए ये पिंक बॉल है, ये आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, इस मिरर में पीछे दिख रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मुझे किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से मिरर में दिख रहा था, है ना, मिरर में इस तरह से दिख रहा था। तो जब मैं मिरर जो हूँ मॉलिक्यूल के नीचे यहाँ पे लगाती हूँ, इस तरफ को लगाती हूँ, तो मुझे जो मिरर इमेज मिलती है वो इस तरह से मिलती है। मतलब कि जो आपका बॉटम में मॉलिक्यूल होता है, अब वो कहाँ बन जाता है, टॉप पे, और जो आपका सब्सटीट्यूएंट टॉप पे था, अब वो कहाँ आ जाता है, बॉटम पे। बाकी जो आपके लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहेगा, राइट वाला राइट ही रहता है। दो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और दो फिक्स रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो मिरर इमेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या चेंज था कि अगर मिरर आपने साइड में लगाया है तो लेफ्ट वाली राइट बन जाती है और राइट वाली लेफ्ट बन जाती है, और अगर मिरर आपने डाउन पे लगाया है तो टॉप वाली बॉटम और बॉटम वाली टॉप बन जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूल की मिरर इमेज लिखते हैं। ये हमने फिशर प्रोजेक्शन में लिखी, अब हम इसको फ्लाइंग वेज में लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम फ्लाइंग वेज में देख रहे हैं कि जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, फ्लाइंग वेज में आपके पास ये दो बॉन्ड जो है प्लेन में है, और ये जो है आपके ये वेज वाला जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, OH। ठीक है, तो ये आपका फ्लाइंग वेज मॉडल है इसका। जब हम इसको मिरर में देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉडल की हेल्प से देखते हैं, ये आपका OH है ना, पर्पल, और ये पिंक जो है वो CH3, और ये आपका Cl, ठीक है, और ये आपका H है। तो जब इस मॉलिक्यूल को हम मिरर में देखने की कोशिश करते हैं तो मिरर में देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, कैसा कि एग्जैक्टली इसके जैसा। देखिए, ये देखिए, है कि पर्पल बॉल जो है आपकी यहाँ पे है, फिर आपकी पिंक इधर है, ठीक है, और ये आपकी जो ग्रीन है देखिए पीछे दिख रही है मिरर में। मिरर में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए पीछे है मिरर में, है ना, और H तो H की जगह ही है। तो ये स्ट्रक्चर जो है मिरर में एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से ये दिख रहा है। तो मैंने वही बनाया है यहाँ पे
कि आपका H ये है एग्जैक्टली और ये OH पीछे ही है डैश पे, CH3 आपका वेज पे और ये Cl जो है यहाँ पे आ गया। जो चीज़ लेफ्ट में थी वो कहाँ चली गई, राइट, और जो राइट में है वो कहाँ है आपकी लेफ्ट में, इन द मिरर इमेजेस। ठीक है, अच्छा इस मिरर इमेज को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। कैसे? अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री की रोटेशन देनी है। 180 डिग्री की रोटेशन मतलब कि मुझे जो है ये जो प्लेन में बॉन्ड है उन दोनों को एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये वाला बॉन्ड का है आपकी लेफ़्ट की तरफ को टर्न है, तो मुझे ये प्लेन वाले बॉन्ड जो है वो लेफ़्ट में लाने, तो मैं इसको इस तरह से रोटेशन 180 की रोटेशन दे सकती हूँ। तो अब देख रहे हैं आप, जब मैंने इसको 180 की डिग्री की रोटेशन दी तो ये दो ग्रुप जो हैं वो सेम रहे। चेंज क्या हुआ, जो चीज़ पहले देखिए CH3 पहले कहाँ थी, डैश पे थी, अब वो कहाँ चली गया CH3, सॉरी पहले CH3 वेज पे था, अब कहाँ चला गया, डैश पे। तो ऐसा ही हुआ ना यहाँ पे। तो इस वाले स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 180 डिग्री की रोटेशन देनी है और ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब आप देखिए पहले मिरर इमेज इस तरह से, ओके, तो ये वाली मिरर इमेज मैंने बनाई। आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप प्लेन वाले बॉन्ड्स को फिक्स रखिए, तो आपको क्या करना है, जो डैश और वेज पे है उसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप डैश और वेज को फिक्स रखते हैं कि जैसे OH यहाँ पे डैश पे था तो यहाँ पे भी OH डैश पे रखना है, तो क्या चेंज हो जाएगा, प्लेन वाले बॉन्ड जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिरर इमेज जो है वो इमेजिन कर सकते हो और बना सकते हो। ओके, अब हमने मिरर इमेजेस देख ली कि हम किस तरह से मिरर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज को नोटबुक में भी या पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि अगर मिरर इमेज हमें पता चल जाती है कि मिरर इमेज जो थी वो सुपर इम्पोजेबल होगी, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर वो मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे, तो वो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर हमें मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव देखना है तो मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, इसके लिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और वहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कि कार्बन जो है वो कायरल है। क्यों? क्योंकि चारों जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस कायरल जो कार्बन है इस मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। चारों जो हैं डिफरेंट है और साथ ही ये डिसिमेट्रिक भी है। मतलब वैसे तो सारे ही जितने भी आपके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसिमेट्रिक होते हैं। चलिए अब इसकी मिरर इमेज देखते हैं। तो मैंने अभी हमने देखा कि जब हम मॉलिक्यूल को मिरर में देखते हैं तो जो चीज़ें आपकी राइट साइड में होती हैं उनको आप लेफ्ट में लिख देते हो और लेफ्ट वाली को कहाँ लिख देते हो, राइट पे लिख देते हो। तो सिमिलरली वही करेंगे कि क्लोरीन की जगह रहेगा, H आपका यहाँ पे लेफ्ट पे तो उसको कहाँ ले गए, राइट पे ले गए, और ये CH2 आपका ऐसे था तो इसको यहीं पे रखा। इस तरह से आपने जो है मिरर इमेज बना दी। अब इस मिरर इमेज को यहाँ पे आप जो है 180 डिग्री की रोटेशन देंगे। ठीक है, अगर मैं फिर से मॉडल की हेल्प से देखूँ तो लेट अस सपोज जो है आपके पास ये Cl, ये H, ये CH2 CH3 और ये आपका CH3 है। ठीक है, तो मिरर में मुझे कुछ इस तरह से ही दिख रहा है ये, है ना, कि Cl हो गया और CH3 जो आमने सामने है और ये आपका CH3 है और ये आपका HH है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सुपर इम्पोज कराना चाहूँ इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर, तो मान लो कि मैंने इसको इस तरह से रखा, सुपर इम्पोज कराने की कोशिश की। देखिए, ये देखिए, है ना, तो क्या हुआ, ये कार्बन तो सुपर इम्पोज हो गए, ये हाइड्रोजन क्लोरीन भी सुपर इम्पोज हो गए। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें क्या है, वो आपकी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, कोई भी जो नीचे वाले ग्रुप हैं वो किसी के ऊपर जो है सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। या फिर इसको देखने का तरीका ये भी है, हो सकता है कि मैं इसको क्या करूँ, 180 डिग्री की रोटेशन दे दूँ। जैसे हमने पीछे दी थी 180 डिग्री की रोटेशन दूंगी तो क्या होगा, इस तरह से
ये देखिए प्लेन वाले बॉन्ड जो हैं अब आपके एक डायरेक्शन में आ गए ना। तो अब इनको सुपर इम्पोज करा के देखिए, या यहाँ से डाल के देखिए, ठीक है, ऐसे करके देखिए। तो क्लोरीन क्लोरीन तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, कार्बन कार्बन भी सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और जो आपका यहाँ पे ये ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये भी सुपर इम्पोज कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए पर्पल के ऊपर क्या आ गई, पिंक, और पिंक के ऊपर पर्पल। मतलब अब यहाँ देखिए जब मैंने 180 डिग्री की रोटेशन दी है तो CH3 आपका बैक साइड पे चला गया। तो बैक साइड पे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट पे क्या है आपका CH3, और यहाँ पे मिरर इमेज में क्या है फ्रंट पे CH2 CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। ओके, तो जब ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो इनको हम बोल देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये और ये जो है आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो जब हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है तो वो मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल है तो इट मीन वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसमें ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब जो ये मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बनाया है ये आपका कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया था सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये कैसा है आपका, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाती हूँ, ये है, ठीक है, तो इसको जब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें ये किस तरह से दिखेगी। आपको पता है कि अभी हमने देखा तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगी यहाँ पे मिरर में, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मिरर में, है ना, दोनों जो ग्रीन बॉल्स हैं आपकी वो इस तरह से दिख रही, ये मिरर इमेज दिख रही है हमें मिरर। ओके, मतलब ग्रीन 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 ग्रीन, और ये जो है आपके H, और ये H पर्पल पर जो है, और क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि क्या ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो वही तरीका है कि पहले तो आप इसको एज इट इज़ उठा के इसके ऊपर यहाँ पे करके देख लीजिए सुपर इम्पोज। तो आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन तो सुपर इम्पोज हो रही है और ये क्लोरीन क्लोरीन सुपर इम्पोज हो रही है, बट बाकी जो नीचे जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या थी कि मिरर इमेज को आप क्या करो, 180 डिग्री पे रोटेट कर दो, ताकि आपके जो प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाला जो प्लेन वाला बॉन्ड है ये इसमें यहाँ पे है, तो इसको आप सेम डायरेक्शन में लाना है। तो क्या करोगे, 180 डिग्री रोटेशन करोगे। 180 डिग्री की जब रोटेशन आपने दी तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर्स को आप सुपर इम्पोज करवा के देख लीजिए। तो जैसे ही मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखा, इसके साथ सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश की, तो देखिए, है ना, अब ये क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन, ग्रीन बॉल के साथ फ्लोरेसेंट ग्रीन, और ये फ्लोरेसेंट ग्रीन यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप पर्पल पर्पल जो है वो भी आपस में क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपके एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल। तो इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे की कैसी है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट, अगर ये सुपर इम्पोजेबल है तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा, एकायरल। और एकायरल मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, COOH, और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, OH सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो OH यहाँ पे आपका राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे COOH। अगर हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था जहाँ पे कि हमने
एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी, वहाँ भी हमने इस मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था कि इस मॉलिक्यूल में क्या होती है, C2 क्या है आपकी, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जब हम इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री की रोटेशन देते हैं, इस मॉलिक्यूल को अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन देते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है आपका सेम इसी तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ठीक है, तो रोटेशन देने के लिए हमने क्या ट्रिक देखा, क्या करते हैं हम कि जैसे देखिए जो आपका बॉटम पे था वो कहाँ चला जाता है, टॉप पे। ठीक है, और टॉप वाला कहाँ आ जाता है, बॉटम पे। ठीक है, 180 डिग्री की रोटेशन की बात कर रही हूँ मैं। और फिर क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ऐसे क्रॉस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में क्या इंटरचेंज होगा, OH से OH। ठीक है, मतलब कि इस OH की जगह भी अब ये वाला OH आ जाएगा, आ गया, और उस OH की जगह नीचे वाला OH चला गया। ओके, और सिमिलरली वैसे ही आपके HH भी हो जाएंगे। तो ये सेम स्ट्रक्चर मिलते हैं ना 180 डिग्री की रोटेशन पे, इसलिए हम बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब इस मॉलिक्यूल की हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज बनाने के लिए हमें पता है कि जो टॉप और बॉटम के एटम्स होते हैं फिशर प्रोजेक्शन पे उनको एज इट इज लिख लेते हैं, और जो हमारे राइट साइड पे एटम्स होते हैं वो मिरर इमेज में कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल के सब्स्टिट्यूएंट वो कहाँ चले जाते हैं, राइट साइड पे। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज जो है आपकी ये बन जाती है ना। अब अगर इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज जो है, तो अगर मैं पीछे वाले मॉलिक्यूल के हिसाब से देखती तो वहाँ पे C2 सिमेट्री आ जाती, और C2 किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाता था, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता था। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो वो मिरर इमेज इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखिए इस मॉलिक्यूल की जब हमने मिरर इमेज बनाई, अगर इस मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या होता है, जैसे इसको उठाएंगे तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इसको कर देगा सुपर इम्पोज, ये वाला इसको सुपर इम्पोज कर देगा। ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन के नीचे आपका क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल, और इस हाइड्रोक्सिल के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस हाइड्रोक्सिल के नीचे H और इस H के नीचे हाइड्रोक्सिल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जिन मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेजेस जो हैं सुपर इम्पोज नहीं करती हैं वो हमारे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मीन्स वो कायरल कंपाउंड्स होते हैं। तो इसीलिए हमने इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जो नाम दिया था कि ये कैसे होते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इनको हमने एसिमेट्रिक नहीं बोला था, क्योंकि एसिमेट्रिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें क्या है, सिमेट्री एलिमेंट तो आ गया है ना C2, तो इसको सिमेट्रिक एलिमेंट एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलना ठीक नहीं था, इसीलिए इसको कौन सी टर्म यूज़ की थी हमने, डिससिमेट्रिक। तो अब हमें समझ आया कि जो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है वो मॉलिक्यूल में कायरल एटम या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना नहीं है। ठीक है, बल्कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कायरल होना चाहिए या फिर डिससिमेट्रिक होना चाहिए। और मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक कब होगा, जब उसकी मिरर इमेज जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे कायरलिटी। ठीक है, थैंक यू।